नमस्कार साथियों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहला ओडीआई का मुकाबला और आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा। अब मार्नस लबुशेन गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर चुके हैं वनडे इस मुकाबले के अंदर। और एक छोर पर आपको केएल राहुल नजर आएंगे। दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले मुकाबले में जीत के साथ भारत का इस सीरीज में आगाज करे। लबुशेन की पहले गेंद लेकर चले, इस बार लेग स्टंप पर गई थी, गेंद को घुमा दिया और गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाएगी। जरूर एडम जप्पा के रूप में वहां पर फील्डर मौजूद था, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने भाग कर 2 रन पूरे कर लिए। तो साथियों 45.1 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं और भारतीय टीम ने 244 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। और अब जीतने के लिए आखिरी 29 गेंदों पर 55 रनों की आवश्यकता होगी। ओवर द विकेट राइट आर्म लेकर चले मार्नस लबुशेन वैभव के लिए, इस बार क्रॉस द लाइन जाकर गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद, अच्छी वापसी करी है मार्नस लबुशेन ने। अब तक मार्नस लबुशेन की बात करेंगे तो 5.2 ओवर में 32 रन खर्च किए हैं, थोड़े महंगे साबित हुए और अब तक विकेटलेस गेंदबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी की इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। लेकर चले ओवर की तीसरी गेंद, इस बार फुल लेफ्ट की गेंद पैड लाइन पर गई थी, गेंद को उड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर से और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। वैभव के बल्ले से एक और बड़ा छक्का और बिहाइंड द स्क्वायर इस बार गेंद को उड़ाया था। अच्छी गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, वैभव ने पहली गेंद को आगा और मन बना लिया था कि इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को उड़ाना है। और इस छक्के के साथ भारतीय टीम के 250 रनों का आंकड़ा भी पार हो चुका है। अब जीतने के लिए आखिरी 27 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता होगी। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के और करीब लेकर गए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी और केएल राहुल भी अब वैभव सूर्यवंशी का साथ निभा रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा क्या भारतीय टीम यहां पर मुकाबला जीत पाएगी। लबुशेन की चौथी गेंद, इस बार छोटी गेंद, बाउंसर गेंद और लेग स्टंप के बाहर हाइट की काफी ज्यादा ऊपर से गुजरी थी गेंद और एम्पायर ने वाइड का इशारा दिया और साथ ही साथ फर्स्ट बाउंस भी हो गया। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ भारतीय टीम को। तो साथियों आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी अहम राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। मार्नस लबुशेन चौथी गेंद फिर से लेकर चले ओवर द विकेट, इस बार गेंद को पुल किया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर मौजूद लेकिन अब वो काफी ज्यादा वाइड था और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। इस बार वैभव के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। गेंद मिडल स्टंप पर थी, वैभव तैयार थे इस गेंद को पुल करने के लिए और गेंद डाउन द ग्राउंड जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन यह मुकाबला और कहीं ना कहीं भारतीय टीम चाहेगी कि जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करे और ऑस्ट्रेलिया को उनकी मिट्टी पर जाकर यह मुकाबला हराए। मार्नस लबुशेन 4 गेंदें डाल चुके हैं और अब तक काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, करीबन 12 रन खर्च कर चुके हैं और ये मार्नस लबुशेन के लिए अच्छी खबर नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए। इस बार लेकर चले 5 गेंद, इस बार फिर से गुडनेस पर गई थी उसी क्षेत्र में, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला लेकिन इस बार डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि करनी होगी वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन अब आखिरी 25 गेंदें 43 रनों की आवश्यकता और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी मौका है, भारतीय टीम के पास भी मौका है। मार्नस लबुशेन की अंतिम गेंद केएल राहुल के लिए और इस बार केएल राहुल ने अंतिम गेंद को उड़ा दिया। धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, स्लोअर गेंद थी, गेंद को पिक किया और दर्शक दीर्घा में इस गेंद को लैंड करवाएंगे केएल राहुल और 6 रन मिलेंगे और भारतीय टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 46 ओवर की समाप्ति पर 262 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम अपने लक्ष्य से 37 रन दूर होगी और अभी भी इस मुकाबले की आखिरी 24 गेंदें शेष है। तो साथियों अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। मार्नस लबुशेन की अच्छी खासी कुटाई देखने को मिली थी, 19 रन आए इस ओवर से। आप देखना होगा क्या यहां पर स्पिनर गेंदबाज का उपयोग करेंगे, लेकिन नहीं, नेथन एलिस एक और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज को बुलाया है। नेथन एलिस ने अच्छी गेंदबाजी करी, आज 8 ओवर में 49 रन खर्चे और रोहित शर्मा के एक बड़ा विकेट निकाला और उम्मीद होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम को कि यहां से वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकालेंगे नेथन एलिस और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत दिलाएंगे।
लेकिन उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है और भारतीय टीम की उम्मीदें भी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर लेकर चले। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार छोटी गेंद पंच कर दिया गेंद को कवर के क्षेत्र में, लेकिन डीप कॉर्नर पर फील्डर मौजूद है तो ऐसे में 1 रन मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। साथियों सिंगल डबल के साथ साथ बड़े हिट भी भारतीय टीम के बल्लेबाज लगा रहे हैं, तो ये रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जीत की ओर अग्रसर करवाती हुई नजर आएगी। एक बार फिर यहां पर दिशा चेंज करिए नेथन एलिस ने, राउंड द विकेट ना जाकर अब केएल राहुल के सामने ओवर द विकेट जाएंगे। तो देखना होगा क्या साइड चेंज करने से, यहां पर दिशा चेंज करने से क्या दशा बदल पाएगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की। 23 गेंदे 36 रन, बेहतरीन यह मुकाबला, डेथ ओवर का ये रोमांचक मुकाबला। इस बार ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर गेंद और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, पेडल स्वीप, लेकिन यॉर्कर गेंद थी, केएल राहुल समझ नहीं पाए और ऐसे में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाएगी। नेथन एलिस की अच्छी वापसी इस बार केएल राहुल के सामने। अगर कहीं ना कहीं आप यॉर्कर गेंदे ट्राई करेंगे, गुडलेथ पर मिडल स्टंप पर गेंदे ट्राई करेंगे तो शायद बल्लेबाज को आप चकमा दे सकते हैं और नेथन एलिस वो कार्य भली भांति जानते हैं। एक बार फिर 30 गेंद लेकर चले एलिस, राहुल के लिए इस बार लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट गेंद। नेथन एलिस 3 गेंदें डाल चुके और 3 गेंदों पर फिलहाल 1 रन खर्चा, यानी कि दबाव है वो पूरी तरीके से डॉट गेंदों के साथ केएल राहुल के ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे डॉट गेंद होगी वैसे वैसे दबाव भारतीय टीम के ऊपर। एक बार फिर एलिस लेकर चले तेज कदमों के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार छोटी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर आकर मिडल स्टंप पर खेल दिया और यहाँ पर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। मिड विकेट पर फील्डर जरूर मौजूद था लेकिन इस गेंद को नहीं रोक पाएगा और केएल राहुल के नाम एक और बेहतरीन चौका। नेथन एलिस का अगर आप एक्शन देखेंगे तो गेंद पड़ने के बाद एंगल के साथ अंदर आती और केएल राहुल उस गेंद के लिए तैयार थे। जैसे ही देखा कि गेंद मिडल स्टंप पर है, ऑफ स्टंप के बाहर आकर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को निकाला और इस चौके के साथ केएल राहुल पहुंचे 20 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 267 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आखिरी 20 गेंदे 32 रन भारतीय टीम के लिए ये साझेदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथे विकेट के लिए अब तक वैभव और केएल राहुल ने मिलकर साथियों 44 रनों की साझेदारी करी है और ये अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम का कुछ महीनों पहले मिडल ऑर्डर है वो काफी ज्यादा आपको खराब नजर आता था, लेकिन केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी के चलते यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हुए भारतीय टीम इस बार यॉर्कर गेंद थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उड़ाया गेंद को, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे और 1 रन ही मिल पाएगा इस बार केएल राहुल को। तो केएल राहुल की ये अच्छी सोच भी है कि यहाँ पर सिंगल डबल से भी मुकाबले को और करीब ले जाया जा सकता है और भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप T20 में बात करेंगे चाहे आप वनडे में बात करेंगे। एक बार फिर नेथन एलिस अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके चले, राउंड द विकेट, इस बार धीमी रफ्तार की स्लोअर गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और वैभव उड़ाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल के बीच आपको काफी ज्यादा गैप नजर आएगा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 47 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 268 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों आखिरी 3 ओवर का ये रोमांचक थ्रिलर मुकाबला बाकी है और अब आखिरी 31 रनों की आवश्यकता, करीबन रिक्वायर्ड रन रेट आपको 10 की देखने को मिलेगी, लेकिन एडम झंपा आ चुके आज के मुकाबले के सबसे कम इकोनॉमी से गेंदबाजी करने वाले 8 ओवर में मात्र 33 रन खर्च किया। लेकर चले पहली गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे केएल राहुल, इस बार ओपन सबके बाद रूम मिला था, गेंद को ड्राइव कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में और डी पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और रूम का पूरा फायदा उठाया केएल राहुल ने, एक शानदार चौका जड़ दिया और कहने की केएल राहुल की आज आपको क्लास देखने को मिलेगी। बाउंड्री के हर क्षेत्र में इन्होंने रन बनाए, चाहे ऑफ साइड ले लो चाहे ऑन साइड ले लो या फिर सामने की तरफ ले लो। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी और बल्लेबाज ने थोड़ा एक पांव बैक फुट पर निकाल कर इस गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से निकाला ताकि यहाँ पर गेंद सीमा रेखा को पार कर जाए। इस चौके के साथ ओवर की शुरुआत करिए और एडम झंपा के ऊपर दबाव होगा क्योंकि अब रन तेज गति से बन रहे हैं। 17 गेंदे 27 रन डिफेंड करने होंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को। वैभव 100 गेंदे 123 रन और केएल राहुल 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या बेहतरीन मुकाबला आज के मुकाबले में देखने को मिला है।
एक बार फिर जंपा की दूसरी गेंद, इस बार गुगली की थी अच्छी गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी धीमी रफ्तार से आई थी, उंगलियां फेरी थी एडम जंपा ने और उसका फायदा एडम जंपा को मिलता हुआ। अगर एडम जंपा मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे यानी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे तो शायद बल्लेबाज चौक कर सकते हैं और यहां पर एडम जंपा को और ऑस्ट्रेलिया को विकेट मिल सकता है। तो जरूर आप बल्लेबाज की कमजोरियों को भापे और जहां पर कमजोरी है वहीं पर आप गेंदबाजी करें ताकि आपको विकेट मिले और इस मुकाबले में वापसी करें। जंपा की तीसरी गेंद, फुल लेंथ की गेंद और केएल राहुल ने इस बार उड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर से और इस बार साथियों फील्डर नीचे खड़े, एक और बेहतरीन विकेट जहां पर हमने बात करी थी धीमी रफ्तार की, फुल लेंथ की गेंद डाली थी, केएल राहुल ने घुटना टेककर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे और एक आसान से कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगता हुआ यहां से मुकाबले ने फिर करवट बदल दिया। जहां पर लग रहा था भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत के करीब बढ़ रही है, लेकिन एडम जंपा ने आकर यहां पर केएल राहुल का विकेट निकालकर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को वापसी करवाई है और ये पहला ओडीआई का मुकाबला और पहले ही ओडीआई मुकाबले में इतना रोमांच देखने को मिला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद अब वैभव सूर्यवंशी भी अब भारतीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोर पर डटे हुए 100 गेंदों का सामना कर चुके और 123 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरूर उनके सामने कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा, लेकिन वो अकेले खड़े भारतीय टीम को जीत के करीब लेके जा रहे हैं। अब बल्लेबाज नए बल्लेबाज के तौर पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाने के लिए आ चुके हैं और जंपा ने 3 गेंदें डाली और अच्छी वापसी करी, एक विकेट निकाल चुके हैं आज के मुकाबले में एडम जंपा और इकोनॉमी भी आप देखेंगे तो मात्र कम की देखने को मिलेगी, 4 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी है। इस बार दुबे के लिए अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद को ड्राइव जरूर किया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन पॉइंट का फील्डर मौजूद था यहां पर घेरे के अंदर और एक और डॉट गेंद। कहीं ना कहीं विकेट का दबाव है वो भारतीय टीम के ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। शिवम दुबे नए बल्लेबाज के तौर पर आए और शिवम दुबे चाहेंगे कि थोड़ा समय लें, लेकिन समय लेने का समय नहीं है, मात्र 14 गेंदें शेष बची है और 27 रन अभी भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बनाना है क्योंकि क्वालिटी गेंदबाज है आपके सामने। ऑस्ट्रेलियाई टीम आपको काफी ज्यादा मजबूत नजर आएगी। ओडीआई में तो ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम टक्कर नहीं दे पाएगी, लेकिन भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को आईना दिखाया, लेकिन जीत दर्ज करनी होगी भारतीय टीम को। एडम जंपा 5 गेंद, इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी, लोगों के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और 1 रन और दूसरे के लिए पलटे, जोखिम हो सकता है लेकिन 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे शिवम दुबे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस 2 रन के साथ शिवम दुबे का खाता खुलता हुआ और स्ट्राइक भी शिवम दुबे के पास ही रहेगी। इस ओवर के अंतिम गेंद जंपा ओवर द विकेट लेकर चलेंगे। अगर दुबे के लिए फील्ड की बात करेंगे तो एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट पर, एक लॉन्ग ऑन पर और एक लॉन्ग ऑफ पर और एक आपको डीप कवर के क्षेत्र में 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे। तो ऐसे में बाउंड्री अब सीमित रह चुकी है तो बल्लेबाजों को घेप भी ढूंढना होगा और कहीं ना कहीं जोखिम भी नहीं लेना, विकेट भी बचा कर रखना होगा, तभी जाकर ये लक्ष्य भारतीय टीम सफलता से चेज कर पाएगी। एक बार फिर जंपा की आखिरी गेंद, इस बार रिवर्स घुमा दिया। देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर मौजूद होगा मिड विकेट के क्षेत्र में। जी हाँ साथियों, इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं था। गेंद 1 बाउंड 4 रनों के लिए और शिवम दुबे ने पहले ही गेंद को भापा और गेंद को गैप के अंदर धकेल दिया और इस चौके के साथ 48 ओवर की समाप्ति और भारतीय टीम का स्कोर 278 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदों का यह मुकाबला 21 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी करने के लिए एक और स्पिनर गेंदबाज कूपर कॉनोली आ चुके हैं। कूपर कॉनोली अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर चलेंगे और टीम के लिए सेकंड लास्ट ओवर और देखना होगा क्या यहां पर कूपर कॉनोली विकेट निकाल पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को यहां पर विकेट की आवश्यकता है। अगर विकेट ना मिले तो आप सिंगल डबल बल्लेबाजों को दे, लेकिन आप बाउंड्री को बिल्कुल रोक कर रखें, तभी आप इस मुकाबले में जीत पाएंगे। कॉलोनी लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट चले, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद। 1 रन से यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे वैभव और शिवम दुबे।
आखिरी 11 गेंदे 20 रन कूपर कॉलोनी ने पहली गेंद पर तो सिंगल दिया, लेकिन अब आखिरी 5 गेंदे किस प्रकार डालेंगे। एक बार फिर लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाद धीमे रफ्तार की गेंद थी और एक बार फिर शिवम दुबे ने डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाला और कहने की कूपर कॉलोनी की है धीमी रफ्तार की गेंदें कार्य कर रही है। अब बल्लेबाज ज्यादा कुछ कारनामा नहीं कर रहे, बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हैं। एक बार फिर कूपर कॉलोनी, अगर फील्ड की बात करेंगे साथियों 5 फील्डर हैं बाउंड्री रेखा पर तैनात, तो बाउंड्री बटोरना उतना आसान तो नहीं होगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए। एक बार फिर कूपर कॉलोनी तीसरी गेंद लेकर चले लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज वैभव के लिए। इस बार ओपन स्टेप के बाहर उड़ा कर खेलना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट और यहां पर वैभव सूर्यवंशी गेंद को मिस करते हुए, और वैभव सूर्यवंशी से अगर डॉट गेंदें निकली है तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि भारतीय टीम यहां पर दबाव महसूस कर रही है। आखिरी 9 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता और कूपर कॉलोनी ने अब तक 3 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्चे और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा है। एक बार फिर कूपर कॉलोनी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चलेंगे, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे, बड़े हिट की आवश्यकता है। इस बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाला, लेकिन फील्डर मौजूद, फिर से एक ही रन मिल पाएगा वैभव सूर्यवंशी को और अब स्ट्राइक रहेगी शिवम दुबे के पास। तो साथियों आपको इस मुकाबले में अगर आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक थ्रिलर मुकाबला, पहला ओडीआई मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस ओडीआई सीरीज के बाद भारतीय टीम के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपको T20 सीरीज भी देखने को मिलेगी। इस बार 5 गेंद उड़ाकर खेल दिया शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, दूसरे के लिए पलटे और यहां पर जोखिम हो सकता है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लेंगे। शिवम दुबे 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आखिरी 7 गेंदें 16 रन और कहीं न कहीं आज कूपर कॉलोनी ने अच्छी गेंदबाजी करी है। इस ओवर में 5 रन खर्चे 5 गेंदों पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार उड़ा कर मारना चाहते थे शिवम दुबे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आउट हो चुका है, लेकिन सुरक्षित एंड पर पहुंच जाएंगे। स्टंप का प्रयास किया था लेकिन बल्ला आखिरी मौके पर क्रीज पर आ चुका था और इस डॉट गेंद के साथ 49 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर रहा 283 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें 16 रन। अब एक और अच्छे गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज एडम जंपा आ चुका है और सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। 103 गेंदों पर 125 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव और 6 गेंदे 16 रन बनाना उतना आसान कार्य नहीं होगा एडम जंपा के सामने। लेकिन देखना होगा साथियों अंतिम ये ओवर, निर्णायक ये ओवर इन दोनों ही टीमों के बीच। पहली गेंद पर उड़ा दिया गेंद को, गेंद हो में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और इस बार साथियों फील्डर को पार भी करेगी और दर्शकों के बीच में गेंद लैंड भी करेगी। क्या खूबसूरत शॉट, एक वक्त पर लगा था कि गेंद सिर्फ ऊंची गई है लेकिन दूरी भी उतनी मिलेगी जहां पर आपको 6 रन मिलेंगे। ये 90 मीटर का लंबा छक्का वैभव के बल्ले से और आज के दिन का सबसे लंबा छक्का मार दिया वैभव सूर्यवंशी ने और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये खिलाड़ी भारतीय टीम को एक और ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता हुआ। आखिरी 5 गेंदें 10 रन, यानी प्रति गेंद पर अब 2 रनों की आवश्यकता और दबाव अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडम जंपा के ऊपर। दूसरी गेंद ओवर द विकेट लेकर तैयार। फील्डर की बात करेंगे 3 ऑन साइड के क्षेत्र में और 2 फील्डर आपको ऑफसाइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। तो साथियों ये 5 आखिरी निर्णायक गेंदें इस मुकाबले का नतीजा डिसाइड करेंगे। लेकर चले जंपा, दूसरी गेंद इस ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गुगली गेंद सीधे पल्ले के साथ गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्ट्राइक को रोटेट करेंगे वैभव सूर्यवंशी और अब स्ट्राइक पहुंचेगी हार्ड हिटर बल्लेबाज शिवम दुबे के पास। लेकिन कहीं ना कहीं एडम जंपा को हार्दिक पांड्या अच्छी तरीके से खेलते थे। एडम जंपा के सामने हार्दिक पांड्या के आंकड़े बेहतर है
लेकिन शिवम दुबे को भी अब वो कार्य करना होगा 4 गेंदों पर 9 रन बनाने, यानी अब आपको एक बड़े हिट की आवश्यकता है। यहां पर अगर छक्का आता है तो भारतीय टीम इस मुकाबले में बनी रहेगी, लेकिन एक और अगर डॉट गेंद निकली तो भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला कठिन बन सकता है। जंपा तीसरी गेंद लेकर चले, दुबे खेलिए, इस बार फुलेत की गेंद उड़ा कर मारना चाहते थे, लेकिन एडम जंपा ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, गुगली गेंद थी और शिवम दुबे इस गेंद पर अपना विकेट गंवाते हुए एक हाथ से राइट हैंड से यहां पर कैच पकड़ा एडम जंपा ने। क्या बेहतरीन कैच, आज के मुकाबले का सबसे बेहतरीन कैच आपको देखने को मिलेगा और बेहतरीन फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो उनकी फील्डिंग आपको काफी शानदार देखने को मिलेगी, वो अपनी फील्डिंग में रन बचाते हैं, लेकिन शिवम दुबे नाराज 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए। अब अक्षर पटेल यानी बापू आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बापू के ऊपर भी दबाव होगा। और अगर शिवम दुबे की हम बात करेंगे तो शिवम दुबे ने फुल टॉस गेंद थी, आगे बढ़कर इस गेंद को गेंदबाज के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं और एडम जंपा ने कॉटन बोल्ड कर दिया और एडम जंपा के नाम ये दूसरा विकेट। निर्णायक ओवर में कहीं ना कहीं भारतीय टीम को उम्मीद थी यहां पर शिवम दुबे बड़ा हिट लगाएंगे, लेकिन बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए। तो साथियों अभी भी इस मुकाबले में 50-50% की प्रोबेबिलिटी विनिंग बची हुई है। एडम जंपा चौथी गेंद ओवर द विकेट लेकर चले, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षर के लिए और इस बार अक्षर पटेल ने गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, 1 रन जरूर पलटेंगे, 1 रन ही मिलेगा, ऐसे में आप स्ट्राइक रहेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। आखिरी 2 गेंदें 8 रन, यानी अब एक बड़ा हिट अब भारतीय टीम को आवश्यकता है। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से अगर एक भी डॉट गेंद निकली तो यह मुकाबला भारतीय टीम के हाथों से आपको फिसलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में दबाव दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर, एडम जंपा के ऊपर भी रहेगा और ऐसे बल्लेबाज वैभव के ऊपर भी रहेगा। वैभव के पास अपॉर्चुनिटी भी है भारतीय टीम के लिए कि वैभव भारतीय टीम को जीत दिलाए। जंपा 5वीं गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और यहां पर पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन भागे, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे, यानी अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीवित रखा है वैभव सूर्यवंशी ने। 1 गेंद पर 6 रन, निर्णायक ये गेंद और एडम जंपा होंगे सामने। और आज तक इतना प्रेशर वैभव सूर्यवंशी ने अब तक नहीं झेला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने कहीं ना कहीं वैभव प्रिपेयर होकर आए कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है और इस परिस्थिति में खुद को किस प्रकार हैंडल करना है। चलिए साथियों, 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा पर तैनात नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए और एडम जंपा अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म और द विकेट, निर्णायक गेंद और इस गेंद पर डिसाइड होगा कि कौन ये मुकाबला जीतेगा और सीरीज का आगाज कौन करेगा जीत के साथ। जी हाँ साथियों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने आखिर तक लड़ाई लड़ी है और ये अब मुकाबला आखिरी गेंद पर जा पहुंचा है और आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी सामने है और एडम जंपा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेकर चले एडम जंपा। इस बार आखिरी गेंद इस मुकाबले की, रोमांचक ये मुकाबला, रोमांचक ये गेंद, फुलेत की गेंद को उड़ा दिया, गेंद हवाई यात्रा के लिए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को डिपॉजिट कर देंगे 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। ओडीआई सीरीज का आगाज अब भारतीय टीम ने जीत के साथ किया और सुमन गिल वहां पर वैभव के वर्चस्व को सलाम करते हुए। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। आज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।